टीएमसी के समर्थकों और ममता दीदी को जय श्री राम। जितनी दूरी टीएमसी ने इस नारे से बनाई थी, बंगाल की जनता ने भी उन्हें सत्ता से उतना ही दूर कर दिया। वो कहते हैं ना, इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं। जीतने का जहां मौका था वहीं मात हुई। मंजर भोपाली का यह मशहूर शेर आज बंगाल की सियासत पर बिल्कुल सटीक बैठता दिख रहा है। आज पूरा देश पश्चिम बंगाल पर टकटकी लगाए बैठा है। नजरें सिर्फ एक नाम पर टिकी है, ममता बनर्जी। वो नेता जिसने सालों तक बंगाल की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा, आज उसी जमीन पर सबसे कड़ी परीक्षा में खड़ी है। जी हां, रुझानों का यह खेल अब महज आंकड़ों का नहीं बल्कि सियासी भविष्य का फैसला बन चुका है। कभी अजय माने जाने वाली दीदी आज उसी जनता के फैसले के सामने नतमस्तक होती दिखाई दे रही है, जिसने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। क्या ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का असर है या फिर बदलते वक्त के साथ बदलती जनता की उम्मीदों का इशारा है? सवाल तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी की हार के पीछे वो कौन सी बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह अगर हम आपको बताएं, जो देखने को मिल रहा है वो है एसआईआर का मुद्दा, जो ममता बनर्जी के लिए गेम चेंजर नहीं बन पाया। एसआईआर का फायदा बीजेपी में मिलते दिखा और जो टीएमसी मुद्दा को गरमाना चाह रही थी, उसके हाथ इसमें बुरी तरह झुलस गए। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है और बड़ी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं। पार्टी ने इसे लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए जोरदार तरीकों से उठाया। हालांकि जमीनी स्तर पर यह मुद्दा आम मतदाताओं के बीच असर नहीं बना सका जितनी उम्मीद की जा रही है। इसके उलट भाजपा ने इस पूरे मामले को बांग्लादेशी बनाम बंगाली बनाकर वोटर लिस्ट की सफाई और फर्जी वोट हटाने की प्रक्रिया के तौर पर पेश कर दिया। इस काउंटर नैरेटिव ने कई निष्पक्ष मतदाताओं को प्रभावित किया और टीएमसी का आरोप कमजोर पड़ता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि एसआईआर मुद्दे पर अधिक फोकस करने से टीएमसी का ध्यान अपने मुख्य एजेंडे जैसे विकास, कल्याणकारी योजनाएं और स्थानीय मुद्दे से हट गया। वहीं विपक्ष को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का मौका मिल गया। जी हां, अगर हम बात करें दूसरी सबसे बड़ी वजह की, तो मैं आपको बता दूं, धार्मिक ध्रुवीकरण। মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। यहां की पहचान वही उसी से है। बहन और भाइयों, आप मुझे बताइए क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है। राम, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। टीएमसी के गुंडे उनसे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो अराजकता यहां पर देखने को मिल रही है,
इसी प्रकार की अराजकता 2017 के पहले यूपी के अंदर भी हुआ करती थी। उपद्रव था, कर्फ्यू था, दंगा था, गुंडा था और हर व्यक्ति को गुंडा टैक्स टीएमसी की ही सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को देने, उनके गुंडों को देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। दूसरी सबसे बड़ी वजह की बात करें तो बंगाल के चुनाव में दीदी का जय श्री राम से किनारा और मुस्लिम वोटरों के प्रति प्रेम ने आग में घी का काम कर दिया। इससे हिंदू वोट एकजुट हुए। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार वोट बैंक में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला, जिसने नतीजों पर सीधा असर डाल दिया। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के मुताबिक चुनाव में पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अहम भूमिका में रही। जी हां, चुनाव के दौरान बीजेपी को कई इलाकों में हिंदू वोट का एकजुट समर्थन मिला। पहले जहां ये वोट अलग अलग दलों में बढ़ जाते थे, वहीं इस बार बड़ी संख्या में एक तरफ झुकाव देखा गया। वहीं दूसरी ओर बात करें, टीएमसी को मिलने वाला पारंपरिक मुस्लिम वोट कई सीटों पर बढ़ता हुआ नजर आया। इस बंटवारे का असर यह हुआ कि कई जगहों पर मुकाबला कड़ा हो गया, जबकि पहले टीएमसी को इन सीटों पर सीधी बढ़त मिली। तीसरी बड़ी वजह भ्रष्टाचार और सुरक्षा। ये वो दो मुद्दे रहे जिससे बंगाल का आम आदमी भी परेशान रहा। कभी कट मनी तो कभी टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से टीएमसी की छवि पर बड़ा असर पड़ा। चाहे वो टीचर भर्ती घोटाला हो या म्युनिसिपल हायरिंग में गड़बड़ी या फिर सिंडिकेट सिस्टम जैसे मुद्दे, जिसने मिडिल क्लास और युवाओं का भरोसा कमजोर कर दिया। इन मामलों की वजह से आम लोगों के बीच यह धारणा बन गई कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता नहीं है। जी हां, और काम कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और युवाओं पर पड़ा और युवाओं में नौकरी को लेकर नाराजगी बढ़ती चलेगी, क्योंकि उन्हें लगा कि मेहनत और योग्यता से ज्यादा सिस्टम में गड़बड़ी हावी है। इन आरोपों के चलते सत्तारूढ़ टीएमसी की छवि पर असर पड़ा और उसकी मोरल लेजिटिमेसी यानी नैतिक भरोसा कमजोर हो गया। अब अगर बात करें चौथी बड़ी वजह की तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल। जी हां, और चुनाव से हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा बना। जी हां, हालांकि इस बार पश्चिम बंगाल को चुनावों के दौरान छावनी में बदल दिया गया। जी हां, लेकिन यहां के चुनावों में कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा सबसे तेज मुद्दों में से एक बनकर उभरी। जी हां, विपक्षी दलों ने लगातार आरोप लगाया कि राज्य में कहीं हिंसा तो कहीं डर का माहौल है और कहीं वोटरों को प्रभावित करने की कोशिशों का आरोप लगाता रहा। जी हां, इन आरोपों ने चुनावी बहस को सीधा सुरक्षा बनाम सत्ता के मुद्दे पर ला खड़ा कर दिया। लोगों के बीच चर्चा तेज हुई कि क्या मौजूदा व्यवस्था में आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता है या नहीं। इस चुनाव में भी कई जगह यही मनोविज्ञान देखने को मिला। लोगों के भीतर यह अवधारणा बन गई कि शायद बदलाव आएगा तो हालात बेहतर होंगे। यानी वोट सिर्फ पार्टी या नेता के लिए नहीं पड़ा, बल्कि स्थिरता और सुरक्षा की उम्मीद के नाम पर भी डाला गया। अब बात करें आखिरी और पांचवी बड़ी वजह की, तो बूथ मैनेजमेंट में बीजेपी की बढ़त। जी हां, बूथ लेवल तक मजबूत नेटवर्क, पन्ना प्रमुख जैसा मॉडल, डेटा के आधार पर टारगेटिंग और हर सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा के लिए निर्णायक फैक्टर बनकर सामने है। बीजेपी ने बूथ लेवल तक अपना नेटवर्क मजबूत किया और पन्ना प्रमुख जैसा मॉडल के जरिए हर वोटर तक पहुंच बनाने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसके साथ ही डेटा के आधार पर वोटरों की पहचान और टारगेटिंग, हर सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति अपनाई गई। वहीं टीएमसी का जो पारंपरिक ग्रास रूट कंट्रोल लंबे समय से मजबूत माना जाता था, उसे इस बार कड़ी चुनौती मिली है। कई क्षेत्रों में भाजपा ने इस पकड़ को कमजोर करने में भी सफलता हासिल कर ली। तो कुल मिलाकर बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रचा और दीदी का सियासी किला ठीक उसी तरह रह गया जैसे साल 2010 में दीदी ने लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाई थी। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।